कहते हैं शादी 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन जब इस पवित्र रिश्ते में बेवफाई और जुनून की एंट्री हो जाए तो अंजाम सिर्फ दर्द नहीं, मौत भी बन जाता है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से आई ये कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि रिश्तों के कत्ल की कहानी है। मामी भांजे के बीच पहले अवैध संबंध बने और दोनों साथ साथ रहने लगे। सोचा था नया घर बसाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे, लेकिन जिस भांजे के लिए सब कुछ किया वही यमराज बन गया। देखिए जुनून, धोखे और कत्ल की यह खौफनाक दास्तां। करीब 9 साल पहले पिंकी सोलंकी ने बड़े सपनों के साथ भैंसा मुंडा निवासी शिवदास से शादी की थी। शादी के बाद जिंदगी सामान्य चल रही थी। काम की तलाश में दोनों अंबिकापुर आए, एक बेटी हुई और परिवार खुशहाल लगने लगा। लेकिन इसी बीच इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जिसने रिश्तों की हर हद पार कर दी। शिवदास का सगा भांजा हेमंत। दिनांक 30 तारीख को 30 जनवरी को सूचना मिली कि मोरभंज डैम के पास जंगल में एक युवती की लाश मिली है। तस्दीक के लिए पुलिस टीम गई वहां पर और जाके देखा कि एक युवती की बॉडी वहां पड़ी हुई है। तो तत्काल मौके पर कार्रवाई करते हुए बॉडी को कब्जे में लेकर और उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई। तो पहले पहचान की समस्या थी कि कौन है, तो पहचान हो गई। मृतका का नाम पिंकी सोलंकी था। काम की तलाश में मामा के घर आया हेमंत धीरे धीरे मामी पिंकी के करीब आ गया। नजदीकियां इस कदर बढ़ी कि समाज, परिवार और रिश्तों की मर्यादा सब कुछ तार तार हो गई। पिंकी ने पति और मासूम बेटी को छोड़ दिया और भांजे हेमंत के साथ रहने लगी। दोनों ने साथ रहना शुरू किया और इसी रिश्ते से एक बच्चा भी हुआ। लेकिन जिस प्यार के लिए पिंकी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वही प्यार एक दिन उसकी मौत की वजह बन गया। पिंकी सोलंकी के रिश्तेदारों में पता करके उसकी बहन के बाबत पता चला, जिसकी बहन जो है रिंकी पाटिल ने बताया कि 29 तारीख को दोपहर को पिंकी एक बर्थडे पार्टी में दोस्त थे, वो बाहर जाने के लिए निकली थी और उसके बाद से वापस नहीं आई। आगे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और उसमें पता चला कि वो अपने एक फ्रेंड के साथ काफी समय से लिव इन रिलेशनशिप में थी, लेकिन फिलहाल उससे भी अलग रह रही थी। तो उसके जो साथी को, जिसका नाम हेमंत है, उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो जो है अपना बर्थडे मनाने के लिए उसको बुलाया था। कुछ वक्त बाद हेमंत का व्यवहार बदलने लगा। उसे पिंकी का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना और लोगों से बात करना नागवार गुजरने लगा। झगड़े बढ़े, शक गहराने लगा और दोनों अलग अलग रहने लगे। हालांकि फोन पर बातचीत जारी थी, लेकिन पिंकी को क्या पता था कि जिसे वो अब भी अपना मान रही है, वही उसकी मौत की साजिश रच रहा है। फिर ये मतलब वो आया हम लोग के साथ में रहने, तो भाई भांजा है तो क्या दिक्कत है। बस बात यही है, मैं शक वक नहीं करता था उससे। अब भाई अपना भांजा, मैं अपना भांजा मानता था उसको। फिर हम लोग साथ में थे, फिर साथ में वो भी रहता था, हम लोग के साथ में रहता था। फिर अब वो क्या सोचता था उसके बारे में अब भगवान जाने। मैं तो शक नहीं करता था, पहले भी नहीं किया था और अभी भी नहीं करता हूँ मैं शक। मेरा शादी हो गया, दूसरा शादी हो गया। 29 जनवरी आरोपी हेमंत का जन्मदिन। हेमंत ने पिंकी को घुमाने के बहाने सूरजपुर के मोरभंज बुलाया। दोनों ने एक साथ केक काटा, शराब पी, खुशियों का नाटक किया। लेकिन ये खुशियां नकली थी, क्योंकि हेमंत के दिमाग में कत्ल का पूरा प्लान तैयार था। भीड़ से दूर ले जाकर हेमंत ने पिंकी का दुपट्टे से गला घोंटा। जब उसे शक हुआ कि पिंकी शायद जिंदा हो, तो बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए चाकू से उसका गला रेत दिया। 5 साल तक साथ में रहने के बाद इस लड़के का एक सरिता टोपो नाम की लड़की से 1.5 साल तक इन लोग का अफेयर चला। मेरी बहन बहुत समझाई मेरे जीजा को कि ये सब मत करो या तो फिर अलग हो जाओ। मेरे दीदी को बहुत मारता पीटता था और 1-2 बार चाकू से मारने का ऐसे कोशिश भी किया था मेरे रूम के पास। तो वो लड़की मतलब अलग हो गई। मैं ये सब बताई मेरे को, तो मैं उसको बोली, समझाई कि देख ये सब चीज गलत चीज है, तू ये सब चक्कर में मत रह, तू उससे तलाक ले ले और अपनी बच्ची को सौंप दे और तू अच्छे से जिंदगी बिता अपना अकेले।
मेरी बहन मेरा बात समझ गई। उसके बाद हम लोग थाना गए, थाना से जाके लॉटरी बस हुआ था तो वहां से थाना से हम लोग लिखा पढ़ी दे दिए उनके घर वालों को, लड़के के घर वालों को, लड़का का और उसके बच्चे का। शव मिलने के बाद जयनगर पुलिस हरकत में आई। तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आरोपी हेमंत को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन इस घटना ने एक पूरे परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। कारण लड़का थाने में ये बोला है कि लड़की का अफेयर था। मतलब मेरा कहना कि जब लड़का अलग हो चुका था, पूरे हर चीज से, मतलब लिखा पढ़ी के साथ अलग हो चुका था, तो मेरी बहन अगर किसी से बात भी करती तो उसको क्या लेना देना उस चीज से। वो अपनी गलती की वजह से अलग हुआ मेरी बहन से। मेरी बहन बहुत बोली उसको कि ये सब मत करो, लड़कीबाजी मत करो, लेकिन मेरा जीजा नहीं माना। और वो मेरी बहन को धमकी दिया था अलग होने से 2 महीना पहले। एक वो वीडियो भी बना के अपने इंस्टा पे पोस्ट किया था, मेरा नाम लिया था, मेरी दीदी का, मेरी बच्ची का, कि लोग मेरे को जान से मारना चाहते हैं। ये कहानी सिर्फ एक महिला की हत्या की नहीं, ये रिश्तों के टूटने, भरोसे के कत्ल और जुनूनी प्यार की सजा की कहानी है। एक बार फिर साबित हुआ कि जब प्यार सनक बन जाए तो वो जिंदगी नहीं, मौत दे देता है। सूरजपुर से एनडीटीवी के लिए रोमी सिद्दीकी की रिपोर्ट।